नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्वाध्याय 2 के सवाल देखेंगे। तो स्वाध्याय 2 में सेक्शन सी में पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक द्विपद वितरण में यदि सफलता की संभावना यदि निष्फलता की संभावना से 2 गुनी हो और n बराबर 4 हो तो उस वितरण के विचरण को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि सफलता को हम क्या मानते हैं, p, और निष्फलता को हम मानते हैं Q। और आपको कहा है कि सफलता की संभावना निष्फलता की संभावना से 2 गुनी यानी P बराबर 2Q हो जाएगा। सफलता की संभावना निष्फलता से 2 गुनी यानी गुणे 2 2Q यानी P बराबर 2Q होगा। और n बराबर आपको 4 दे रखा है और ज्ञात क्या करना है आपको, NPQ यानी उसका विचरण। अब आपको इसी समीकरण की मदद से कीमत ज्ञात करनी है। तो P प्लस Q बराबर हम जानते हैं होता है 1 और P की कीमत है 2Q जो हमने समीकरण बनाया है। तो 2Q प्लस Q बराबर हो जाएगा 1 यानी P की जगह हम 2Q लिख देंगे। 2Q और 1Q हो जाएगा 3Q बराबर 1, इसीलिए Q बराबर हो जाएगा 1/3 यानी निष्फलता की कीमत आ गई 1/3। अब इसी Q की कीमत की मदद से हम P की कीमत ज्ञात करेंगे। तो P बराबर होता है 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 1/3, तो ये 3 माइनस 1/3 तो हो जाएगा ये 2/3, इसलिए P बराबर हो जाएगा 2/3। Q की कीमत आ गई, P की कीमत आ गई और n बराबर आपको दिया ही है, आपको सिर्फ क्या करना है, विचरण ज्ञात करना है। तो NPQ ज्ञात करेंगे हम। NPQ बराबर n 4, P 2/3 और Q 1/3। ये तो 4 दूनी 8 बटे 3 त्रिका 9, ये हो गया आपका आंसर जो हमें पूछा गया था। सिर्फ इस समीकरण की मदद से हम कीमत ज्ञात कर लेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल। यदि n बराबर 8 है यानी n की कीमत 8 दे रखी है आपको, निष्फलता की संभावना 2/3, निष्फलता मतलब Q 2/3 हो तो ऐसे द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलन मतलब रूट में NPQ की कीमत आपको ज्ञात करनी है। अब NPQ है, N दे रखा है, Q दे रखा है, मात्र P नहीं दे रखा है। तो P भी हम समीकरण सूत्र की मदद से ज्ञात कर लेंगे। P बराबर होता है 1 माइनस Q यानी P बराबर 1 माइनस 2/3, ये 3 माइनस 2/3 तो ये हो जाएगा 1/3 यानी P की कीमत आ गई 1/3। अब प्रमाप विचलन ज्ञात करना है यानी NPQ, रूट में n है 8, P है आपका 1/3, Q है 2/3 और इसका अंडर रूट कर देंगे। 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। 16 का हो जाएगा 4 और 9 का हो जाएगा 3 यानी रूट NPQ की कीमत हो जाएगी 4/3। ये आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक द्विपद वितरण का माध्य 4, माध्य मतलब होता है NP, और विचरण 2 है, विचरण मतलब NPQ। ये तब आपको क्लियर ख्याल आएगा जब आप द्विपद वितरण के गुणधर्म याद रखेंगे। तो वितरण के प्राचल ज्ञात कीजिए। प्राचल मतलब n की कीमत ज्ञात करनी है आपको और p की कीमत ज्ञात करनी है आपको। ये उसके प्राचल होते हैं द्विपद वितरण के। अब ये दो चीज आपको दे रखी है और मैंने आपको गुणधर्म में बताया था कि NPQ बटे NP यानी विचरण भागे माध्य बराबर होता है Q। ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपका ये n और p की कीमत ज्ञात होगी। अब NPQ हमें दे रखा है 2 और NP दे रखा है 4, तो यानी Q की कीमत आपको मिल गई। Q बराबर, कट कर देंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 यानी Q बराबर 1/2। Q की कीमत आ गई तो इससे P की कीमत भी आ जाएगी। P बराबर 1 माइनस Q यानी 1 माइनस 1/2 यानी P की कीमत भी हो गई 1/2। Q आ गया, P आ गया, बचा हमारा N ज्ञात करने का। तो N हम किसी भी सूत्र में कीमत रख के ज्ञात कर सकते हैं। NP बराबर 4,
एन हमें पता नहीं है, पी की कीमत हमने ज्ञात कर ली 1/2 और ये 4। अब ये 2 यहाँ गुणाकार में यहाँ जाएगा, ये उलट जाएगा यानी 2/1 हो जाएगा। तो n बराबर 4 गुणे 2/1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 8। यानी इसके प्राचल की कीमत आई n बराबर 8 और p बराबर 1/2। ये इसके प्राचल कहलाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विपद वितरण हेतु n बराबर 10 दिया है आपको, q माइनस p बराबर दिया है 0.6। तो वितरण के माध्य ज्ञात कीजिए। वितरण के माध्य मतलब np आपको ज्ञात करना है। n दिया गया है, q माइनस p बराबर 0.6 दिया है। अब इस समीकरण की मदद से हम पहले तो p और q की कीमत ज्ञात करेंगे। तो q माइनस p हमें दे रखा है 0.6 और हम जानते हैं q बराबर क्या होता है 1 माइनस p। यहाँ मैं लिख देती हूँ चूँकि q बराबर 1 माइनस p और ये हो गया माइनस p बराबर 0.6। अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा -2p बराबर 0.6। अब ये माइनस इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो ये 1 माइनस 0.6 बराबर 2p। एक में से 0.6 जाएगा तो बचेगा 0.4 बराबर 2p और ये 2 गुणाकार में आ जाएगा तो भागाकार में। तो p बराबर हो जाएगा 0.2। ये हो गई p की कीमत कंप्लीट। अब p की कीमत मिल गई, n की कीमत हमें दे ही रखी। डायरेक्ट हमें क्या करना है, क्योंकि कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि निकालना हो तो समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं। तो np बराबर n है 10 और p हमने निकाला 0.2, तो गुणाकार करेंगे तो आएगा 2, इसलिए np बराबर आ गया 2। जो हमें पूछा था वो हमने निकाल लिया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक द्विपद वितरण हेतु प्रमाप विचलन 0.8 है। प्रमाप विचलन मतलब रूट में एनपी की कीमत आपको दे रखी है 0.8। निष्फलता की संभावना 2/3 है यानी क्यू बराबर है 2/3। तो इस वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य यानी मतलब आपको ज्ञात करना है एन पी का मूल्य। तो सबसे पहले ये रूट में एन पी क्यू है, आपको रूट को हटाना है तो ये वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बराबर के इस साइड, तो ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर। तो एन पी क्यू का मूल्य आपका हो जाएगा 0.64 और क्यू बराबर आपको दे रखा है 2/3। तो यहाँ पर एन पी क्यू बराबर 0.64। एन पी क्यू की कीमत आपको दे रखी है, क्यू की कीमत रख देंगे 0.64, इसीलिए एन पी बराबर हो जाएगा 0.64। ये दर गुणाकार में और ये भागाकार में आ जाएगा 3/2, तो इसकी कीमत आएगी 0.96। ये आपका एन पी का मूल्य आएगा 0.96। आपका आंसर, ये आपका 10वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। निशाना लगाने के एक खेल में रमेश निशाना लगाने में निष्फल जाए उसकी संभावना 2/5 है। मतलब आपको क्यू बराबर दे रखा है, निष्फलता हम जानते हैं क्यू को लेते हैं, तो निशाना लगाने में निष्फल हो यानी 2/5 क्यू है। यदि उसे निशाना लगाने के लिए 3 प्रयत्न दिए जाए, मतलब आपका हो गया n बराबर 3 प्रयत्न टोटल, और उसमें से 2 प्रयत्नों में निशाना लगाने में सफलता मिले। एक चीज़ हमें जानकारी ये ले लेना है कि जिस चीज़ को हम सफलता मानेंगे वही बनेगा हमारा x, यानी हमने ये सफलता क्या माने कि वह निशाना लगाने में सफल हो, यानी p भी हमारा निशाना लगाने में सफलता मिले वो कहलाएगा। यानी 2 प्रयत्नों में निशाना लगाने में सफलता मिले मतलब आपको x बराबर 2 ज्ञात करना है, उस घटना की संभावना ज्ञात करनी है तथा वितरण के माध्य की गणना करनी है। यानी आपको एनपी ज्ञात करना है और संभावना ज्ञात करनी है। तो क्यू की मदद से हम पी की कीमत ज्ञात कर लेंगे 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2/5 यानी ये हो गया 3/5। पी की कीमत आ गई हमारी। अब हमारा सूत्र है द्विपद वितरण का समीकरण का।
पी एक्स बराबर एन सी एक्स संभावना ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे पी की घात एक्स क्यू की घात एन माइनस एक्स। सारी कीमत हमारे पास है, एन है 3, 3c और ज्ञात करना है हमें एक्स बराबर 2, 3c2 गुणे 3/5 की घात 2 गुणे क्यू है 2/5 की घात 3 माइनस 2। 3c2 का मूल्य होगा 3, जो पास्कल त्रिकोण में हमें पता है। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 गुणे हो जाएगा 2/5 की घात 1। अब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या का गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर 9 त्रिक 27 दूनी 54 और 25 बचे 125। कोई भी संख्या कट नहीं होगी, अगर कट होती है तो हम उसको कट कर देंगे। तो ये हो गई इसकी संभावना, यानी एक आंसर आपका रेडी हो गया। अब आपको पूछा है एन पी का मूल्य, तो एन पी बराबर एन की कीमत है 3 और पी का मूल्य है 3/5, हो जाएगा 3 त्रिका 9/5। ये दूसरा आपका जो आंसर है पूछा गया है वो n/9/5, ये दूसरा आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति को धन पूर्णांक 1 से 7 में किसी एक संख्या को चयन करने के लिए कहा जाता है। यदि उसके द्वारा चयन की गई संख्या विषम संख्या हो तो वह इनाम का पात्र होता है। अब देखना यहाँ पर आपको क्या दिया है कि संख्या विषम हो तो वह इनाम का पात्र होता है। यदि उस व्यक्ति को 5 प्रयत्न करने को कहा जाए तो वह मात्र 1 प्रयत्न में इनाम प्राप्त करने का पात्र बने तो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या को आपको क्या कहा है, इनाम के पात्र बन रहा है वो, तो वो हमें एक प्रकार की हमारी हो गई सफलता। अब संख्या आपको दी है 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सी आपकी हो जाएगी, 1 3 5 7, यानी टोटल हो गई आपकी 4 संख्या। अब आपको सफलता क्या माननी है, P बराबर संख्या विषम हो वह इनाम के पात्र है। ये हमारी सफलता हो गई, इनाम के पात्र है। इसीलिए P बराबर क्या हो जाएगा, संख्या विषम कितनी मिली आपको, 4 मिली और टोटल संख्या कितनी है, 7 है, यानी P बराबर हो गया 4/7। अब P की कीमत आ गई तो उस पर से हम Q की कीमत भी ज्ञात कर लेंगे, 1 - 4/7। 7 में से 4 गया 3, यानी 3/7। ये हो गया आपका Q का मूल्य, ये हो गया P का मूल्य। अब आपको क्या कहा है, यदि इस व्यक्ति को 5 प्रयत्न करने को कहा जाए, यानी n बराबर है 5, तो वह मात्र 1 प्रयत्न में इनाम प्राप्त करे, मतलब x बराबर 1, तो उस घटना की संभावना ज्ञात करनी है। तो बस हमें सब सूत्र लिखना है समीकरण का, NCx इंटू पी की घात x इंटू क्यू की घात n माइनस एक्स। 5c1 गुणे p है 4/7 की घात 1, आपको P1 ज्ञात करना है, गुणे 3/7 की घात 5 माइनस 1। 5c1 का मूल्य होता है आपका 5 गुणे 4/7 गुणे 3/7 की घात 4। तो 5 गुणे 4/7, 3 की घात 4 करेंगे तो आएगा 81 और 7 की घात 4 करेंगे तो आएगा 2401। तो इसका गुणाकार कर देंगे, यदि कट होता है तो काट सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट गुणाकार करके भी रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1620 और इसका गुणाकार करेंगे तो आएगा 16807। ये आपका आंसर है। या फिर लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आंसर में 5 प्रयत्न में 1 प्रयत्न में इनाम प्राप्त करने का पात्र बने उसकी संभावना बराबर
1620 भागे 16,807 होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विपद वितरण का माध्य और विचरण क्रमशः 2 और 6/5 है। माध्य मतलब NP है, 2 दिया है, विचरण है NP, Q बराबर 6/5। तो उस द्विपद वितरण हेतु P1 तथा P2 की गणना कीजिए, यानी ये कीमत आपको ज्ञात करनी है। अब हमें क्या करना है, P1 P2 ज्ञात करने के लिए हमें N की जरूरत पड़ेगी, P की जरूरत पड़ेगी, Q की। तो इस सूत्र की मदद से हम कीमत ज्ञात कर सकेंगे। और गुणधर्म में मैं आपको एक चीज़ बताई थी कि Q बराबर होता है विचरण भागे माध्य, यानी NPQ बटे NP, यानी NPQ भागे NP बराबर होता है Q। इसकी मदद से हम Q की कीमत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो NPQ की जगह हम रख देंगे 6/5 और NP का मूल्य ऑलरेडी हमें नीचे दे ही रखा है, गुणे 2। तो ये हो जाएगा 6/2, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो Q की कीमत कितनी आ गई हमारी, 3/5। और इसी बेस पे हम P की कीमत भी ज्ञात कर लेंगे। 1 माइनस Q होता है ये 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3/5, इसलिए P बराबर हो गया 2/5। P आ गया, Q आ गया। अब हमें N की कीमत की जरूरत पड़ेगी, तो N किसी भी सूत्र में रख सकते हैं हम। NP बराबर 2, तो N गुणे 2/5 भागे बराबर 2, 5 यहाँ गुणाकार में, 2 भागाकार में, तो N बराबर 5 गुणे 2/2, इसीलिए 2 से 2 कट हो जाएगा, तो N बराबर आया 5। N की कीमत आ गई, P की कीमत आ गई, Q की कीमत आ गई। अब हमें जो ज्ञात करना है हम ज्ञात कर लेंगे, P1 और P2 की कीमत। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, Px बराबर NCx इंटू P की घात x गुणे Q की घात n माइनस x। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे P1, N है 5C1 गुणे 2/5 की घात 1 गुणे 3/5 की घात 2 माइनस 1। 5C1 का मूल्य होता है 5। पास्कल त्रिकोण में देख के भी और ऐसे भी याद होना चाहिए आपको। 2/5 की घात 1 यानी 2/5 ही आएगा, गुणे 3/5 की घात 1। अब ऊपर की संख्या सभी का गुणाकार कर लेंगे हम। तो 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे 5 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 4। तो 5 गुणे 2/5 गुणे 3 की घात 4 करेंगे तो आएगा 81, और 5 की घात 4 करेंगे तो आएगा 625। ऊपर की संख्या का सभी का गुणाकार करेंगे तो आएगा 162, और नीचे की संख्या का गुणाकार करेंगे तो 625 यानी 55 25, 5 2 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 6 25 30 3125। और अब संख्या अगर कटती है तो काटेंगे और नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। इसका 5 दूनी 10 या 810 हो जाएगा इसका। 1 मिनट, 18110 और 3125, और इसको काटेंगे 5 से तो यह आ जाएगा 162 भागे 625। और इसके बाद संख्या कटेगी नहीं, इसलिए कीमत P की कितनी आएगी, P1। फिर ज्ञात करेंगे हम P2, तो 5C2 गुणे 2/5 की घात 2 गुणे 3/5 की घात 5 माइनस 2। 5C2 का मूल्य होता है 10, 2 की घात 2 यानी 4, 5 की घात 5 यानी 25, 3/5 की घात 3। तो 10 गुणे 4/25 गुणे ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 125। और इसका अगर कट होता है तो कट, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका कीमत रख सकते हैं। तो कट करने पर और कीमत रखने पर ये हो जाएगा 216 भागे 625। ये हो गई आपकी P2 का मूल्य। ये हो गया P1 और ये हो गया P2 जो हमें सवाल में पूछा था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक सेब के बॉक्स में 10% सेब
सड़े हैं। बॉक्स में यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित चयन किए गए 6 सेब में से बराबर आधी संख्या के सेब सड़े मिले। यानी आपको ज्ञात क्या करना है कि सेब सड़ा मिले, उसकी संभावना ज्ञात करिए। मतलब हमारी सफलता क्या हो गई, P बराबर सेब सड़ा मिले, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सेब सड़ा न मिले। मैंने आपको पहले भी बताया, जो पूछा जाए वही सफलता हो जाएगी हमारी। मतलब हमें पूछा क्या गया है कि संख्या में सेब सड़े मिले, तो अब P बराबर आपको क्या कहा गया है, यहाँ दिया गया है 10% सेब सड़े हैं, तो P पर 10% मतलब 10/100, यानी ये हो गया 1/10। P की कीमत आ गई। Q की कीमत ज्ञात कर लेंगे 1 - P, यानी 1 - 1/10, तो ये हो जाएगा 9/10। Q की कीमत हो गई। P की कीमत हमने ज्ञात ही कर ली है। अब क्या पूछा है आपको कि 6 सेब में से बराबर आधी संख्या के सेब सड़े मिले, यानी n बराबर है 6 और आधी संख्या का सेब सड़ा मिले, यानी x बराबर 3 की कीमत हमें ज्ञात करनी है। तो हम समीकरण सूत्र रखेंगे, NCx इंटू पी की घात x इंटू क्यू की घात n-x। P3 का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 63 गुणे P यानी 1/10 की घात 3 गुणे 9/10 की घात 6 - 3। 63C3 का मूल्य होगा 20 गुणे 1/1000 गुणे 9/10 की घात 3, तो 20 गुणे 1/1000 गुणे 9 की घात 3 करेंगे तो आएगा 729 और 10 की घात 3 करेंगे तो आएगा 1000। अब कीमत हम जो प्लस माइनस है वो कर देंगे, एक 0 से एक 0 ये कट जाएगा, तो कीमत प्लस माइनस करने पे 0.0146। आप बटे में भी लिख सकते हैं, आपको अगर पॉइंट में ले जाना है तो पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर पॉइंट में जाता है, अगर कैलसी आपके पास अगर डायरेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बटे में भी रखकर कीमत ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमने P3 की कीमत ज्ञात कर ली। अब हमें क्या पूछा है कि सड़े सेब की संख्या का विचरण प्राप्त कीजिए, यानी आपको विचरण यानी NPQ ज्ञात करना है। तो N की कीमत है 6, P की कीमत है 1/10, Q की कीमत है 9/10। कीमत ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 54/100, यानी हो जाएगा 0.54। आंसर ये आपका कंप्लीट। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट।